दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में देखा था कि कैसे द लाटे फैक्टर को इम्प्लीमेंट करके हम अपने रिटायरमेंट प्लान और फाइनेंशियल फ्रीडम को सिक्योर कर सकते हैं। ऑथर बस ये सिखाना चाहते हैं कि हम छोटे छोटे खर्चों पर ध्यान दें और उस पैसे को स्मार्टली इन्वेस्ट करें। सिर्फ कॉफी ही नहीं बल्कि सिगरेट्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, कैंडी बार्स, पान मसाला और बहुत से ऐसे खर्चे करते हैं जिन्हें हम जितना जल्दी रियलाइज कर लें उतनी ही जल्दी उसे सेव करके अपनी वेल्थ क्रिएशन में लगा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको द लाटे फैक्टर क्या होता है इसे समझना है तो आपको इस सीरीज का पिछला वीडियो जरूर देखना चाहिए। वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। यहाँ हम आपको शॉर्ट में समझा देते हैं कि द लाटे फैक्टर ये कहता है कि रोजाना के छोटे छोटे खर्चे अगर सिलसिलेवार तरीके से बचाए जाएं तो एक बड़ी सेविंग आप कर सकते हैं। जैसे कि ऑथर की स्टूडेंट किम रोज कॉफी, मफिन और स्नैक्स पर करीब $10 खर्च कर रही थी और हर दिन के इस खर्चे को बचाकर वो महीने में $200 बचा पाई। दोस्तों, मैं इसे रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझाती हूँ। पिछले दिनों मुझे दिल्ली एयरपोर्ट जाना था। मैंने झट से कैब बुक की और नई दिल्ली से 1100 रुपए में अपने डेस्टिनेशन पर पहुँच गई। लौटते टाइम मैंने वही सफर मेट्रो से तय किया। 160 रुपए में घर पहुँच गई। बीच में मुझे मेट्रो की लाइन बदलनी पड़ी और स्टेशन से घर के लिए रिक्शा भी लेना पड़ा। फिर भी इतने पैसे बच गए कि मेरे 2 हफ्ते की सब्जी, दूध और ब्रेड का खर्चा निकल जाएगा। तब जाकर मुझे अफसोस हुआ कि मैंने जाते टाइम भी मेट्रो क्यों नहीं ली। तो दोस्तों, जहाँ सेविंग की जा सकती है वहाँ जरूर कीजिए, क्योंकि ये स्मॉल सेविंग्स आपके बटुए के सेहत के लिए अच्छी है। द लाटे फैक्टर की पावर देखने के लिए आइए एक एग्जाम्पल देखते हैं। अगर हम एक दिन का $5 सेव करते हैं, मतलब एक हफ्ते का $35 और अप्रोक्सीमेटली $150 पर मंथ, और जब इस $150 को 10% एनुअल रिटर्न रेट पर इन्वेस्ट करते हैं, तब ये $150 पहले साल में $1855 हो जाएगा। इसी तरह 5 साल में $11,616 और 15 साल में $62,171 और 40 सालों में $9,48,611। तो ये कैलकुलेशंस देखकर क्या आपको लगता है हर दिन $5 से $10 आप अपने डेली एक्सपेंसेस में से बचा सकते हैं? मुझे लगता है कि आप इस बात से अग्री करेंगे। दोस्तों, ध्यान दें कि ऑथर यहाँ पर आपको पूरे दिन के पेमेंट में से केवल 1 घंटे से भी कम का पेमेंट सेव करने की बात कर रहे हैं। अगर एक आदमी अपनी पूरी लाइफ टाइम के 90,000 घंटे काम को देता है तो क्या उसे दिन का 1 घंटा अपने लिए काम नहीं करना चाहिए? दोस्तों, अमीर बनने के लिए एक सिस्टमैटिक सेविंग और इन्वेस्टमेंट प्लान होना चाहिए। ऑथर बस ये कहना चाहते हैं कि अगर आपको अमीर बनना है तो बहुत ज्यादा अर्न करने की जरूरत नहीं है। आपको बस डिटरमिन्ड होना पड़ेगा और ये सोचना होगा कि जब बहुत से लोग फाइनेंशियली फ्री हैं तो मुझे भी फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। अगर आप दिखावे में रह जाएंगे तो आप कभी भी फाइनेंशियली फ्री नहीं हो पाएंगे। अगर आप ये सोचते हैं कि इन्वेस्टमेंट पर 10% रिटर्न नहीं कमा पाएंगे या फिर 30 साल बाद इन्फ्लेशन के कारण $1 मिलियन भी इनफ नहीं होगा तो आप बिल्कुल गलत सोचते हैं। अगर आप यही सोचकर इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो फ्यूचर में कोई भी सेविंग्स नहीं होगी और तब $1 मिलियन भी वर्थ इट होंगे। जैसे कि हम पहले बात कर चुके हैं, सबसे पहले खुद को पे करना ही अमीर बनने का एक प्रूवन और इजी रास्ता है। आइए अब पे योरसेल्फ फर्स्ट के बारे में डिटेल में बात करने से पहले खुद से कुछ सवाल पूछने होंगे। क्या आप जानते हैं कि आपको खुद को कितना पे करना चाहिए? इस अमाउंट को कैसे यूज करना चाहिए? क्या आप एक्चुअल में कुछ कर रहे हैं? और क्या आपका ये पे योरसेल्फ फर्स्ट प्लान ऑटोमेटिक है? अगर ये प्लान ऑटोमेटिक नहीं है तो आपको ये प्लान ऑटोमेटिक बनाना चाहिए। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है SIP शुरू करना, और ये SIP ऑटोमेटिक आपके बैंक अकाउंट से जुड़ी होगी। इसे लॉन्ग टर्म कंटिन्यू करने के लिए टेक्नोलॉजी की हेल्प ले सकते हैं। आजकल कई सारे मोबाइल ऐप और वेबसाइट हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं, जिनमें से एक है ग्लाइड इन्वेस्ट। दोस्तों, ग्लाइड इन्वेस्ट आपको बता दूं कि मोतीलाल ओसवाल का प्रोडक्ट है। यहाँ आपको ऐसे एक्सपर्ट्स मिलेंगे जिन्होंने काफी रिसर्च करके पोर्टफोलियोज तैयार किया है, जिसे स्मार्ट पोर्टफोलियोज कहा जाता है, जिससे आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के कंपैरिजन में 3 से 4% ज्यादा रिटर्न्स मिलेंगे, और वो भी लो कॉस्ट और लो रिस्क पर। यहाँ आपको लॉन्ग टर्म में 16% तक का रिटर्न मिल सकता है। अगर आपको नहीं पता कि आपके लिए कौन सा म्यूचुअल फंड सही है तो उसकी जानकारी आपको कुछ सवालों का जवाब देने पर ग्लाइड इन्वेस्ट द्वारा आसानी से मिल जाएगी। ग्लाइड इन्वेस्ट से आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी सिंपल, इजी और स्ट्रेस
फ्री हो जाती है क्योंकि ये ऑटोमेटेड है। और अगर आपको अपनी SIP स्टॉप, विथड्रॉ और रीस्टार्ट करनी है तो आप बड़ी ही आसानी से ग्लाइड इन्वेस्ट पर कर सकते हैं। साथ ही सबसे अच्छी बात, यहाँ 0 कमीशन पर आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं और पहले 5000 इन्वेस्टर्स के लिए ग्लाइड स्मार्ट पोर्टफोलियोज बिल्कुल फ्री हैं। तो दोस्तों, आपको भी आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी ऑटोमेटिक करनी है तो आप जरूर ग्लाइड इन्वेस्ट की ऐप पर जाकर रजिस्टर करें। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। दोस्तों, छोटी अमाउंट और जितना जल्दी हम इन्वेस्ट करना स्टार्ट करेंगे, फ्यूचर प्रॉफिट्स उतने ही अच्छे होंगे। इसी बात को बताने के लिए ऑथर 2 लोगों के एग्जाम्पल देते हैं। एक है बिली, जिन्होंने 15 की एज से $3000 हर साल इन्वेस्ट किए, तो 65 की एज तक उनका रिटर्न अप्रोक्सीमेटली $16,15,363 हो गया था। वहीं ऑथर की स्टूडेंट किम ने 27 की एज से 65 की एज तक हर साल $3000 इन्वेस्ट किए, तब उनका रिटर्न 13,24,777 हो गया। बिली ने टोटल $15,000 इन्वेस्ट किए, वहीं किम ने $1,17,000 इन्वेस्ट किए। हम देख सकते हैं कि अर्ली इन्वेस्टमेंट करना हमारे लिए कितना प्रॉफिटेबल हो सकता है। अब आप जानते हैं कि मिरेकल ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट ही द ऑटोमेटिक मिलियनेयर का पावर टूल है। बिली और किम की तरह ही आप भी अपना लाटे फैक्टर एस्टिमेट कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने डेली एक्सपेंसेस को नोट करें। आप जहाँ भी जाएं, अपने मोबाइल में हर एक रुपया जो आप खर्च कर रहे हैं उसे नोट डाउन करें। जब आप अपने एक्सपेंसेस कोल्ड एंड क्लियर फिगर्स में देखेंगे तो आप जिस तरह से अपनी अर्निंग्स खर्च कर रहे हैं उसमें डेफिनेटली चेंजेस पाएंगे। आप दूसरों के साथ भी इस आइडिया को शेयर करें ताकि उनको भी द लाटे फैक्टर के इम्पोर्टेंस का पता चले और अकेले आपकी ही नहीं, दूसरों की भी लाइफ चेंज हो सके। अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक करने की शुरुआत ओल्ड स्कूल अप्रोच यानी पेपर पर लिख कर करें। इसे लॉन्ग टर्म कंटिन्यू करने के लिए आप टेक्नोलॉजी की हेल्प ले सकते हैं। ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स और मोबाइल ऐप्स हैं, जिसमें से एक है mint.com, जिस पर आप इजीली डेली एक्सपेंसेस का रिकॉर्ड रख सकते हैं। इसके अलावा एक और ऐप है जिसका नाम है अकाउंट्स। इसका भी यूज कर सकते हैं। जैसे ही आप कुछ खरीदते हैं तो ये उस अमाउंट को राउंड अप करके बाकी बचे पैसे को लो कॉस्ट एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में इन्वेस्ट कर देता है। एवरेज यूजर इस पर $50 पर मंथ सेव कर पा रहे हैं, जो कि ये प्रूव करता है कि ज्यादा पैसा कमाने के लिए हमें बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। ध्यान रहे दोस्तों, जब आप अपने एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करें तब सब टाइप के ट्रांजैक्शंस को इंक्लूड करें, जैसे कैश, चेक, क्रेडिट कार्ड्स या फिर टोल फीस। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि द लाटे फैक्टर एक अनरियलिस्टिक आइडिया है तो आइए ऑथर के साथ हुआ इंसिडेंट जानते हैं। एक बार जब ऑथर को नेशनल रेडियो पर इनवाइट किया गया और वो अपनी द लाटे फैक्टर थ्योरी एक्सप्लेन करने लगे, तभी शो के होस्ट ने उनका मजाक उड़ाया और इसे एक डम्ब आइडिया बताया। तब ऑथर ने होस्ट से $1,00,000 की बेट लगाई और बोले कि अगर वो द लाटे फैक्टर चैलेंज को 7 दिन तक फॉलो करते हैं तो उनको रिजल्ट्स दिखेंगे। जब ऑथर ने होस्ट से 7 दिन बाद फॉलो अप किया तो होस्ट ने बताया कि उन्हें ये रियलाइज हुआ कि वो एक्सपेंसिव चीजों पर ज्यादा खर्च कर रहे थे, जबकि उनकी एज के अकॉर्डिंग उनके सेविंग्स अकाउंट में उनके फ्यूचर को सिक्योर करने जितना पैसा नहीं है। दोस्तों, याद रखें, जो भी हमने अब तक सीखा है उसके लिए एक्शन लेना जरूरी है, तभी हम द ऑटोमेटिक मिलियनेयर बन सकते हैं। द लाटे फैक्टर का मतलब बजट बनाने से बिल्कुल नहीं है। एक बार द लाटे फैक्टर को यूज करके आप ये समझ चुके होंगे कि जितना भी आप कमा रहे हैं उतना इनफ है। जो भी हमें बजट बनाने के लिए सजेस्ट करता है, भले ही उसका इंटेंशन सही हो, क्या वो रियल में अमीर है, अपनी लाइफ में खुश और सक्सेसफुल है? ऑथर इस बात पर अग्री नहीं करते हैं। काफी लोगों के लिए बजट काम नहीं करता है क्योंकि वो हमें फाइनेंशियली डिप्राइव करता है। भले ही ये एक रिस्पॉन्सिबल आइडिया है, लेकिन एज अ स्ट्रेटेजी ये ह्यूमन टेंडेंसी के अगेंस्ट है। बजट में भले ही हम हर पैसे को ट्रैक करें और कम से कम खर्च करने की कोशिश करें, पर ये हम लॉन्ग टर्म तक नहीं कर पाएंगे और इवेंचुअली एक दिन ऐसा आएगा जब हम जिस भी चीज में पैसा खर्च करना चाहते हैं, जैसे शॉपिंग या ट्रैवलिंग, उसे पूरी तरह खर्च कर देंगे। हम लोग ये चाहते हैं कि हम पैसे को कंट्रोल करें, ना कि पैसा हमें कंट्रोल करे। लेकिन अगर आपको एफर्टलेसली अमीर बनना है तो सबसे पहले खुद को पे करना होगा। बजट के अकॉर्डिंग जैसे ही हम $1 भी कमाते हैं तो दूसरे को पे करने लगते हैं, जैसे कि लैंडलॉर्ड, क्रेडिट कार्ड कंपनी और भी कई, और खुद को सबसे लास्ट में लेफ्ट ओवर से पे करते हैं। लोग स्मार्ट तरीकों की जगह वियर्ड तरीकों से पैसा कमाने के बारे में सोचते हैं, जैसे लॉटरी में पार्टिसिपेट करना। अमेरिकन अभी तक $1 ट्रिलियन से भी ज्यादा लॉटरी टिकट्स में लगा चुके हैं। अगर आपको लगता है कि अगर आप किसी पैसे वाले से शादी करके इजिली रिच हो सकते हैं तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हो सकता है कि
कि उस व्यक्ति से शादी करके आपको भुगतना पड़े। कुछ लोगों को लगता है कि इनहेरिटेंस की वजह से वो रिच बन जाएंगे, पर ऐसे रिच सब नहीं बन सकते। कुछ लोग अर्न, सेव और इन्वेस्ट करने की बजाय लोगों को स्यू करके अपनी वेल्थ क्रिएट करना स्ट्रैटेजी समझते हैं। जैसे कि कुछ देर पहले हमने बजट के बारे में डिस्कस किया था, तो ये पता चला कि ये भी इफेक्टिव वे नहीं है, क्योंकि इसमें इंसान पैसे बचाने की वजह से अपनी एंजॉयमेंट कम कर देता है। तो सबसे पहले खुद को पे करना ही एक प्रूवन और इजी वे है। अमेरिका की गवर्नमेंट 1943 से पहले लोगों को पे चेक मिलने के बाद उनसे नेक्स्ट स्प्रिंग तक टैक्सेस कलेक्ट करती थी, लेकिन गवर्नमेंट को ये समझ आ गया था कि लोग बजट को प्रॉपरली फॉलो नहीं कर पा रहे हैं और टैक्सेस भी पे नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए पॉलिसीज में चेंज करके गवर्नमेंट ने पे योरसेल्फ फर्स्ट प्लान इम्प्लीमेंट करा, जिसमें जैसे ही लोगों को पे चेक मिलता है उन्हें टैक्सेस सबसे पहले चुकाने पड़ते हैं। हमारे यहाँ भी ऐसा ही होता है, सैलरी में पहले ही टैक्स कट जाता है। दोस्तों, आपको एक ऐसा सेटअप करना होगा जिसमें हम सबसे पहले खुद को पे करें, क्योंकि मान लेते हैं कि आप 5 लाख रुपए से ज्यादा हर साल कमाते हैं, तो उसका 30% टैक्स में ही पे कर देते हैं, जिसका मतलब है कि आप रियलिटी में 3,50,000 कमा रहे हैं, जिसमें आपको आपके सारे बिल्स पे करने हैं। अपने मनी फ्लो को कंट्रोल करने के लिए आप लीगली गवर्नमेंट से पहले खुद को पे कर सकते हैं। तो आपको कितना खुद को पे करना चाहिए और ये कैसे कैलकुलेट किया जाए, ये हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो बाकी की बातें टू बी कंटिन्यूड। ये बातें मैंने आपको द ऑटोमेटिक मिलियनेयर बुक से बताई है, जो डिटेल में सिखाती है कि हम अपने पैसे को कैसे मैनेज कर सकते हैं, वो भी लाइफ को एंजॉय करके। सो आप ये सारी बातें सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर बुक खरीद सकते हैं, और अगर आप इसी बुक पर अगला पार्ट देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन जरूर दबा दें, और हमसे जुड़ने के लिए एफर्टलेस जीके को इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर करें, और ऐसे ही काम की बातों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आप जरूर ग्लाइड इन्वेस्ट की ऐप पर जाकर रजिस्टर करें और अपनी स्ट्रेस फ्री इन्वेस्टिंग लाइफ की शुरुआत करें। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है।